सीएम योगी ने कृषि कल्याण मंत्रालयों के साथ अहम बैठक शुरू की है। सीएम ने यह बैठक किसानों की आय को लेकर की और बैठक के बाद सीएम योगी ने फैसलों की जानकारी भी दी है। सीएम ने कहा कि 46 लाख किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा और साथ ही किसान पोर्टल को इंग्लिश से हिंदी करने की बात कही गई है। क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वह चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देश के अंदर पहली बार जारी करने का रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाएं, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को एमएसपी के माध्यम से देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के एक सामान्य रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने में दिए जाने वाले योगदान का। सचमुच अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और विषम परिस्थितियों में भी कृषि और किसानों का कल्याण ये उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। कोरोना महामारी ये पूरी मानवता के लिए घातक रही है। स्वस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुचित पोषण एवं सुरक्षित भोजन वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, दूध आदि की प्रचुर उपलब्धता आम जन को सुनिश्चित कराई गई है। मुझे सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5-5 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के में प्रति वर्ष औसत उत्पादन 139 लाख मीट्रिक टन जहां रहा है, वहीं वर्तमान में यह 163.45 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो चुका है। प्रदेश में प्रोक्योरमेंट में के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति देखने को मिली है। खासतौर पर धान की खरीद 2012 से 17 की अवधि में 123.6 लाख मीट्रिक टन से वर्तमान में बढ़कर के 214.56 लाख मीट्रिक टन हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद में भी प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जहां वर्ष 2012 से 17 की अवधि में 14,87,000 कृषकों को 17,119 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 31,88,000 किसानों को अब तक 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की सभी तैयारियां प्रदेश में पूरी की जा चुकी हैं। इसी प्रकार 2012 से 17 की अवधि में 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। वही वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 209.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जहां 2012 से 17 की अवधि में 19,02,000 किसानों को रुपये 12,808 करोड़ का भुगतान किया गया। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 43,75,000 किसानों को 36,405 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ फसलों की बुआई के समय डीएपी उर्वरक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़ने के कारण प्रति बोरी कीमत 2,400 रुपये हो गई थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
जिन्होंने 500 रुपये प्रति बोरी से अनुदान को बढ़ाकर के 1200 रुपये प्रति बोरी किया, जिससे किसानों को पूर्व की भांति 1200 रुपये प्रति बोरी की दर पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध हो रही है। केंद्र सरकार के इस जनहितकारी कदम से किसान भाइयों को बड़ी राहत महसूस हुई है। केंद्र सरकार के समन्वय से पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। करीब 2021 में 57 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 53 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराकर 36,76,000 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण भी किया गया है। दानेदार यूरिया के स्थान पर इफ्को द्वारा विकसित नैनो तरल यूरिया को किसानों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लखनऊ में भारतीय